और ऐसे पर कृपा हो गई जिसके अंदर कोई अनुग्रह कभी पात्र और अपात्र नहीं देखता है, बस एक बार नजर में आ जाए। मुझे श्लोक याद आ रहा है, नैनम गलद्सुधानय अधारयाम वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकेन चितम बपू कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। बहुत सुंदर श्लोक है ये। ऐसी स्थिति सिर्फ सतगुरु की कृपा से मिल सकती है। बात तब मानना कि भगवान की कृपा हुई है जब अंदर की स्थिति बदल जाए। ये एक साइन है, एक संकेत है। जब अंदर की स्थिति बदलने लगे ना तो समझ जाना सतगुरु की कृपा हो गई। बाकी माया अपना काम करेगी। मैं माया को भी कमजोर नहीं समझता हूं, माया भी प्रबल है। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान के सामने ही भगवान की कथा बोलना ये भी मेरे जीवन की एक उपलब्धि है। अब आप अपनी अपनी उपलब्धि अपने अपने अंदर सोच कर चेक कर लो, तुमने क्या उपलब्धि की है। किसी ने बीए पास कर लिया, वो उपलब्धि हो गई। किसी ने घर परिवार बना लिया, वो उपलब्धि हो गई। किसी ने घर का मकान बना लिया। अरे ये सब नाशवान संसार में जीव फंसा है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। मान लो कि ये उपलब्धियां हैं तुम्हारी, ये तुमने बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया, बहुत कोठियां बना ली, बहुत सुविधाएं इकट्ठी कर ली, बहुत बड़ा परिवार बना लिया। लेकिन यहाँ जहां बैठे हो यहाँ उसको जीरो ही माना जाएगा, क्योंकि वो सब नाशवान है। शाश्वत क्या उपलब्धि प्राप्त की तुमने जीवन में। आप शहर से बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और गुण भी श्रोतित्व में ही है। सुनने में बड़ा गुण होता है, कोई सुन ले किसी की। समझ रहे हो आप अपने आप को, आप इतना भाव से भागवत की कथा के प्रति रुचि रखते हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि गुण है आपके अंदर। गुण जो है ना वो श्रोतित्व में ही है, सुनने में है। वक्ता की कोई सामर्थ्य नहीं है कि कुछ बोल पाए, मेरे कहने में कोई सामर्थ्य नहीं है, आपके सुनने में सामर्थ्य है। जैसे प्यासा व्यक्ति घोर रेगिस्तान के मध्य में भी अत्यधिक तृष्णा से युक्त होकर कहीं ना कहीं एक बूंद जल की खोज ही लेता है। क्यों खोज लेता है? वो इसलिए कि उसकी पूरी पावर, उसकी पूरी शक्ति, उसकी पूरी तृष्णा, उसकी दृष्टि सदैव जल की लोलुपता पर टिकी रहती है। वैसे ही स्वतः प्राकृतिक प्रक्रिया है भैया इस संसार की। प्रभात में भुवन भास्कर तो रोज उदय होते हैं, उनके लिए कोई कॉल नहीं करना पड़ता कि सूर्यदेव सुबह हो गई आ जाइए प्रकाश कीजिए, अपने आप प्रक्रिया होती है। सहजता से अपनी सहस्त्र रेशमियों को बिखेरते ही हैं। ये तो प्राकृतिक बात है, लेकिन आरुषि जब स्पर्श करती है, पहली किरण जब धरती पर पड़ती है ना सूर्य की, तो जानते हो क्या घटना घटती है? किसी सरोवर में वो विकुचित हुआ, वो संकुचित हुआ कमल, वो कैमरे होते हैं ना, कैमरा लगा दो रात को एक कमल के ऊपर और फिर देखना अपने आप क्या घटना घटती है। जैसे ही पहली किरण धरती पर पड़ेगी, वो विकुचित हुआ, वो संकुचित हुआ कमल, वो अपने आप में एकत्रित हुआ कमल भुवन भास्कर को देखते ही उत्साहित हो पड़ता है, विकसित हो पड़ता है, और उसके मध्य में विद्यमान जितनी भी मकरंद की कणिकाएं हैं वो सब उछलकर उसके ऊपर अवस्थित हो जाती हैं, और भंवरे अपने नीडों का परित्याग करके उछलकर गुंजायमान होते हुए उस पंकज के मकरंद का रसास्वादन करते हैं। पवन के वेग में उसकी सौरभ्यता को व्याप्त कर देते हैं।
आप सोचेंगे महाराज जी इतने अलंकार क्यों लगा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था ना मेरे लिए ये विडंबना होती है कि कैसे बोलूं, पर थोड़ी मशीन तो गर्म करनी पड़ेगी। आज पहला दिन है, तब जाके कहीं खुलूंगा। थोड़ा काफी वर्षों बाद यहाँ आया हूँ, वैसे 3-4 आयोजन इस पार्क में बैठकर मैं कर चुका हूँ, लेकिन काफी समय हो गया। जब आपकी दृष्टि होगी ना तभी विषय को पूरा करने में आनंद आएगा। जब स्वतः भाव से ये हृदय कमल विकसित होकर अंदर विद्यमान जो भी है मुझे परंपरा से प्राप्त है, वो सब मैं आपके यहाँ इन 7 दिनों में व्यतीत कर दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें मेरी उपलब्धि रत्ती मात्र भी नहीं है। ये सब सतगुरु का प्रसाद है, संतों का प्रसाद है। सिर्फ मैं तो एक माध्यम बन गया हूं उनके और आपके बीच में, बस बोलने का, उनकी बातों को बोलने का। तेरी बातें ही सुनाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। पुजारी का काम क्या है जानते हो? कोई प्रसाद लाया, बस प्रसाद निकाला और ठाकुर जी के सामने रख दिया। पुजारी ने नहीं बनाया है वो, किसी का दिया किसी के सामने रख दिया। यही हमारा काम है। दिया संतों ने, दिया सतगुरु ने, हमने लाकर सिर्फ आपके सामने रख दिया। कभी इस पार्क में रख दिया, कभी उस पार्क में रख दिया, कभी उस पार्क में रख दिया, और सबने उसका आस्वादन किया बड़े प्रेम से। ये संतों का प्रसाद है। अपन गलत समझ कर गए। एक बहुत सुंदर भजन है हमारे व्रज का कि राधा रानी जय जय राधा रानी, ओ राधा रानी जय जय राधा रानी, संतों को सुख देने वाली, संतों को सुख देने वाली वृंदावन राजधानी, ओ राधा रानी जय जय राधा रानी, तो राधा कर सेवा कुंज के दर्शन, कर अपने मन को पावन, संतों की प्रसादी लेके, संतों की प्रसादी लेके पी ले जमुना पानी, ओ राधा रानी जय जय राधा रानी, ओ राधा रानी जय जय राधा रानी। कौन सी प्रसादी है वो संतों की? ये प्रसादी। हम प्रसादी का मतलब समझ रहे हैं कि कोई देह को तृप्त करने वाली, ना ना ना, उस प्रसादी के बारे में बात नहीं की गई है। ये है संतों की प्रसादी, जिससे आत्म तत्व तृप्त होता है। आत्मा में प्रभु भक्ति का, प्रभु प्रेम का, प्रभु वैराग्य का संचार हो जाए, ऐसी प्रसादी पाओ सब। तो मैं ये कह रहा हूं, ये अवसर मुझे मिला है। यहाँ सब अपने ही तो हैं। आप लोग सब कितने वर्षों से मुझे देखते आए हो, और कितनी परीक्षा दूं अपनी।
आप सब अपने ही हो, और ठाकुर जी तो नितांत अपने हैं भैया। ये आए छोड़ के और जाएंगे भी कहाँ। इस जीवन में अब कोई दूसरा तो ठौर भी नहीं है हमारे लिए। और यहाँ सब ये कहूं कि ठाकुर जी ही तो बैठे हैं, आप भी अपने हो, ठाकुर जी नितांत अपने हैं, और आप सब अपने हो। तो ये भी बात सही है कि यहाँ ठाकुर जी ही तो बैठे हैं, बस रूप अलग अलग। कहीं वो आपके रूप में बैठा है, कहीं मेरे रूप में बैठा है। ये मुखौटे अलग अलग बन गए हैं, बैठा वही है। किसी का मुखौटा कैसा है, किसी की शक्ल कैसी है, किसी की शरीर कैसा है, बस मुखौटे ही तो हैं ये। मुझे तो स्पीकर बने रहना है बस, अंदर से वही बोल रहा है और अंदर वही सुन रहा है, वही है। शब्द भी साफ ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित होता है। शब्द ब्रह्म है। जब मुख से आवाज निकलती है ना, तो शब्द कर्ण तक पहुंचता है, कानों तक। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वार्तालाप। मैं बोलूं, आप सुन रहे हो, आप बोलो, मैं सुनूं। दो व्यक्ति खड़े हो, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, फिर वो बोल रहा है, फिर वो सुन रहा है, फिर वो बोल रहा है, फिर वो सुन रहा है। इस क्रिया को कहेंगे हम कि दो व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ध्यान से समझिए। अच्छा, इसी क्रिया में एक दूसरी स्थिति भी है, जहां आत्मा आत्मा से बोलती है। मुंह नहीं हिलेगा, होठ नहीं हिलेंगे, आत्मा आत्मा से बोलती है। किसी ने किसी को देखा और वो समझ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है, फिर उसने वहां से कुछ आत्मीयता जहां होती है ना, अंदर से जो जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे की बात बिना बोले ही समझ लेते हैं, जिसको हम इमोशन भी कहते हैं। ये अनुभव करने का विषय है। अच्छा, कथा जो है ना, वो इन दोनों स्थितियों में नहीं घटती। मैं बोलूं और आप कानों से सुने, कथा नहीं घटेगी। फिर आत्मा मेरी बोले और आपकी आत्मा सुने तो भी कथा नहीं, सिर्फ भाव प्रकट हो सकता है, एक अनुभव वाली स्थिति आ सकती है। आहा, अच्छा अनुभव होता है मुझे बोलने में, आपको सुनने में। अगर आत्मीयता एक दूसरे की हम दोनों के प्रति है, मेरी आपके प्रति हो और आपकी मेरे प्रति हो, तो आपको अनुभव हो जाएगा। श्रद्धा होगी आपके अंदर अगर बोलने वाले के प्रति, भागवत के प्रति, आपको यहीं 7 दिनों में अनुभव हो जाएगा उस परम तत्व का। लेकिन कथा इन दोनों स्थितियों में नहीं घटती है, बल्कि सहज भाषा में कह दूं ना, तो मेरे भीतर का परमात्मा बोले और आपके भीतर का परमात्मा सुने। आप भी उस स्थिति तक पहुंच चुके हो, आत्म स्थिति तक। आपका भी प्रेम उतना ही हो भगवान के चरणों में जितना हमारा है। और जब दोनों तरफ से टक्कर बराबर होती है ना, तब कथा प्रकट होती है। सारी व्यथाएं मिट जाती हैं, सारे दुख मिट जाते हैं जीव के, और तब कथा प्रकट होती है। ये भगवत विलास है, कोई सामान्य बात नहीं है। शब्द रूप में भगवान अवतार लेते हैं। देखो, नाद रूप में ब्रह्म रहता है, लेकिन शब्द के रूप में भगवान अवतार लेता है। कोई नाद करे ना, ओंकार का नाद करे, तो उसमें वो ब्रह्म का अनुशीलन कर रहा है, लेकिन शब्द के रूप में अवतार होता है। और आप सभी श्रोतागण उस शब्द रूपी परमात्मा की ही तो उपासना और स्तुति कर रहे हैं इन 7 दिनों में यहां बैठकर। आपका सुनना ही उसकी पूजा है। ये बहुत बड़ी बात है, इस कलयुग में और दूसरा साधन नहीं कर पाओगे। सिर्फ शरीर को थकाने के अलावा और कुछ नहीं है।
इसीलिए मैं बड़ा सतर्क होकर बोलता हूं कि किसी की श्रद्धा को ठेस ना पहुंच जाए, क्योंकि आप बहुत लगे हो शरीर से, दे दमादम कल तक खूब चूरमा कुट रहा होगा, नहीं। और सुबह शाम सुनना ही स्तुति है, सुनना ही उपासना है। शब्द रूप में भगवान अवतार लेते हैं। बिना हरि भजन के बात बनने वाली नहीं है, कितने भी कूट लो कुछ भी। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है। बिनु हरि भजन न भव तरहि, ये सिद्धांत अपेल। भले ही रेत से तेल निकल सकता है, गोस्वामी कहते हैं। हाँ, पानी को मथने से मक्खन मिल जाए तुम्हें, ये हो सकता है। रेत को पीसने से तेल निकल सकता है, ये हो सकता है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि किसी ने भजन नहीं किया और उसे भगवान मिल गए हों। बिना भजन किए ईश्वर तत्व की अनुभूति कभी नहीं हो सकती, कभी तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता। भजन तो करना पड़ेगा, ताकि हमारे यहाँ ये भी मार्ग है, ऐसी बात नहीं। लगे हैं लोग, लाखों लोग लगे हैं तो भैया कुछ होगा, तभी लगे हैं, वैसे ही थोड़ी ना लगा। पर वो जिस स्तर से लगे हैं उस स्तर से उनको प्राप्ति भी हो रही है। लेकिन थोड़ा ऊपर जब उठोगे तब आत्म कल्याण कैसे होगा? भगवान गुरुदेव बेटा, बिना भजन के आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आपका श्रवण करना उसकी स्तुति है। और एक बात बिल्कुल पक्की है, आप सभी श्रोता बैठे हैं यहाँ पर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप सामान्य नहीं है, मैं जानता हूँ आपको और आप मुझे जानते हैं। हम कोई नए नहीं है एक दूसरे के लिए। मैं जानता हूँ आपका श्रवण पक्का है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप सब भी आनंद लीजिए। पर जैसे भागीरथ ने भागीरथी का प्रागट्य किया था, उसका लक्ष्य था अपने पूर्वजों का उद्धार करना, अपने पूर्व पुरुषों का उद्धार करना। उस देह से हम सब भी आनंद ले रहे हैं। तो जैसे समुद्र का खारा जल बाष्प बनकर बादलों में उड़ जाता है ना, और जब कभी वर्षा ऋतु आती है तो वो बादल उसी जल को जो उन्होंने समुद्र से लिया होता है उसी के ऊपर परिवेष्टित कर देते हैं। वैसे ही ये कथा रूपी यूं समझ लीजिए, बारिश की ऋतु आ गई है। एक तरफ तो भागवत रूपी सागर है, बस यहां से जल ले रहा हूं, मुझे तो बादल बनने का अवसर मिल गया है और यहां से लेकर बरसा देता। जो वाकई भक्त है, जो वाकई साधक है भगवान का, वो अपने जीवन की हर स्थिति में भगवत कृपा की ही अनुभूति करता है। चाहे कोई भी जीवन में घटना घट जाए, उससे पूछोगे ना, अगर वो वाकई सच्चा भक्त है तो वो क्या कहेगा जानते हो? भगवान की कृपा है। अरे तेरे साथ इतना बुरा हो गया, सब भगवान की लीला है। अरे तेरे साथ इतना अच्छा हो गया, सब भगवान की लीला। ये भक्तों की भाषा है। एक साधक, एक भक्त जीवन की प्रत्येक स्थिति में भगवत कृपा की, जीवन की छोटी सी भी बात अगर हो जाए ना, कोई भी अच्छी हो या बुरी हो, किसी दुर्घटना से बच जाए, कहेगा यार भगवान की कृपा हो गई भैया, बच गया, बस जरा जरा सा बच गया। अब भैया देखा जाए तो वहां भगवान कहाँ आ गए तुझे बचाने के लिए? लेकिन वो भक्त है, वो जानता है मुझे भगवान नहीं बचाया,
वो प्रत्येक स्थिति में भगवत कृपा का ही अनुसंधान करता है अपने हृदय में। तो आज प्रथम दिन कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपसे कह दें हम कि मैंने कहा पहले भी कि थोड़ी भक्ति और ज्ञान की भी चर्चा करते चलेंगे। एक प्रसंग थोड़ा सा उठाएंगे रामचरितमानस से और उसको साथ में लेकर भागवत की कथा करते चलेंगे, जिनमें दो पंक्तियां जो मैंने पहले बोली हैं, आप भी कथा की महिमा में ये जो दो पंक्तियां गोस्वामी जी ने गाई हैं बड़ी सुंदर, इनका पाठ कर लीजिए। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनकर मेरे साथ बोलिएगा ताकि ये 7 दिनों तक रट जाए। कभी कोई रास्ते में पूछ लेना कहाँ जा रहे हो, माता बोलेगी कथा सुनवे जा रही हूँ। अच्छा कथा सुनवे जा रही है, क्या है कथा में, क्या देती है तुमको कथा? तो फौरन ये दो पंक्तियां सुना देना उसको, फिर उसके पास जवाब नहीं होगा। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, बोलेंगे असुर सेन सम नरक निकंदिनी, सम नरक निकंदिनी, असुर सेन सम नरक निकंदिनी, असुर सेन सम नरक निकंदिनी। भगवान की कथा दुर्गा है। साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी, विश्व भार भर अचल समासी, असुर सेन सम नरक निकंदिनी, असुर सेन सम नरक निकंदिनी, निगम कल्पतरोर कलितम फलम, शुक मुखार मृत द्रव्य संयुक्तम, पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, संत समाज पयोधि रमासी, संत समाज पयोधि रमासी, और विश्व भार भर अचल क्षमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी, मंगल भवन अमंगल हारी, बोलिए मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, माँ सहित जय जपत पुरारी, यह वर मांगे कृपा निकेता, यह वर मांगे कृपा निकेता, बसऊ हृदय सिए अनुज समेता, दीन दयाल
मम संकट भारी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमा। भगवान की कथा दुर्गा है, भगवान की कथा पार्वती है, भगवान की कथा स्वयं लक्ष्मी है, जो श्री हरि को खींचकर हमारे पास लाती है। ये कोई सामान्य विषय नहीं है। भगवान की कथा साक्षात धरा रूपा है, पृथ्वी का रूप। क्षमा कहते पृथ्वी को, पर्यायवाची पृथ्वी का जब कहते हैं ना, तो उसमें एक पर्यायवाची एक नाम है धरती का, क्षमा, जो सबको क्षमा करती है, सब उस पर पैर रखकर चलती है। आज तक धरती माता ने कभी भी किसी को अंदर नहीं खींचा। कितनी क्षमावान है, हम सबको क्षमा कर रही है और हम पैर रखकर चलते हैं। हम सबको धारण कर रही है। हम चाहे कितने भी दुर्गुणों से भरे हैं, पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे बोझिल व्यक्तियों को धारण कर रखा है। ऐसी दिव्य और महान कथा का गान हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। 7 दिन ऐसे ही शुरू रखेंगे। हमारे परम पूजनीय भागवत के समर्थ प्रवक्ता परम भागवत और हमारे इस भारत राष्ट्र की परम विभूति, अरे मैं तो कहूं विश्व की परम विभूति, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, वो ब्रह्मलीन हुए, आप सबको तो पता नहीं है। तो हमारी दृष्टि में जो कथाकार है, जो हमारा विनम्र एक अनुभव है, एक अभिप्राय है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कथा बहुत सुनते हैं और संभवतः समय समय पर संत लोग, महाराज लोग आते रहते हैं भागवत की कथा सुनाने के लिए आपके यहाँ पर। इसीलिए मैं इस बात को रख रहा हूं कि आपको पता लगे। मेरा विनम्र अनुभव और मेरा अभिप्राय है, सो आप इसको सुनिए कि कथाकार में 5 अंग होने चाहिए। कथा करने वालों से सुनते हो ना, तुम कथा, कई महाराज आते हैं, संत आते हैं, संभवतः जगह जगह भगवान की कथा, कहीं राम की कथा, कहीं भागवत की कथा चलती ही रहती है। कथाकार में 5 अंग होने चाहिए। बड़े गहराई से देखना उसके पूरे जीवन को। अगर वो 5 बातें उसके अंदर हो तो वो कथा को बोलने का अधिकारी है। 5 में से एक भी ना हो तो खंडित समझ लेना, एक अंग उसका खंडित है। क्योंकि कथाकारों के ऊपर समाज का बहुत बड़ा दायित्व है। ये कथाकार जैसा बोलेंगे ना, समाज भोला वाला है। अभी तुम तो यूं कह दो कि फलाने बार को फलानी जगह नारियल फोड़ने से ये मनोकामना पूरी होती है, तुम चल दोगे। मैं सही बता रहा हूं आपको। आजकल जो चल रहा है, आजकल ये बहुत चल रहा है, जहां पे ये पत्ता चिपका दो शहद में डुबो के तो तुम्हारे ये काम हो जाएंगे, वो काम होंगे। यार तुम आज से पहले कहां थे भाई? 20 साल तो मुझको कथा करते करते हो गई।
और उससे पहले भी संतों को देखा सुना है, लेकिन ऐसा नहीं था कभी भी जो अभी कुछ 3, 4, 5 सालों में इतना बढ़ा है। भैया होता हो तो होता हो, भले आ रही है उनकी, जिनके काम बन रहे कि इस पेड़ से ये डोरा चिपका दो, इस पेड़ से ये कर दो, वो कर दो, इससे ये हो जाते हैं। ये ज्यादा धर्म से बहुत दूर ले गए समाज को ये लोग। मैं सच बतला रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। आज मैं आपको बतला कर जा रहा हूं, ज्यादा नहीं है, 5 अंग अगर हो उसके, उसको जीवन में देखना। कथाकार तो समाज की दृष्टि से कथाकार कहलाता है, लेकिन यदि विवेकी है तो खुद समझ सकेगा कि मैं कथाकार के स्वरूप को पूरी तरह शोभायमान नहीं कर पा रहा। 5 अंग होने चाहिए। वो अधिकारी है भगवान की कथा बोलने का। अच्छा सुनो, हाँ महाराज जी अब चेक करेंगे, कोई आएगा तो 5 ये बात है कि नहीं उसमें। ठीक है, फिर तुम्हें भी कौन चेक करेगा? सुनने के भी अधिकारी हो, वही हैं जिनमें वो 5 अंग हो। सिर्फ कथाकार के ऊपर ही ये बात नहीं है, कथा सुनने वालों के अंदर भी 5 बात होनी चाहिए। तभी उनके हृदय में वास्तविक भक्ति, भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का, भगवत श्रद्धा का संचार होगा। नहीं तो माया ले जाएगी खींच के। मैंने कईयों को देखा है, सामान्य नहीं, 20 साल कोई कम नहीं होते साहब बोलने में। तो सामान्य शब्द है 20 साल, लेकिन 20 साल का सफर तय करना। एक ही ठाकुर जी को पकड़ के आज कोई कह नहीं सकता मुझसे कि महाराज जी ने अपने रास्ते को छोड़ा है कभी। भागवत के अलावा और कुछ नहीं किया, ठाकुर के अलावा किसी को नहीं दिया। मेरा मंत्र एक है, मेरा ग्रंथ एक है, मेरा रास्ता एक है, पथ एक है। अगर समझदार होगा कोई तो वो खुद समझ जाएगा कि मेरे अंदर ये बात नहीं है, इसलिए मैं कथा करने का अधिकारी नहीं, खंडित हूं, पूरा कथाकार नहीं हूं। वैसे ही कथा सुनने वाले भी अगर तुम्हारे अंदर ये अंग ना हो तो समझ जाना कि तुम खंडित हो, आनंद लेने आए हो, बस जाना तो तुम्हें संसार में ही है। हमें क्या मतलब महाराज जी, 2-4 घंटे के मनोरंजन हो गया, आनंद आ गया, मजा आ गया, फिर वही भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रह गई, लूण, तेल, लकड़ी। और क्या, जहां से आए थे वहीं पहुंच गए वापस। देखो पहला अंग, कथाकार चाहे भागवत का पारायण करता हो, चाहे रामचरित का, भगवान की किसी की भी कथा करता हो, सिर्फ कृष्ण कथा से मतलब नहीं है। कोई सत्यनारायण की कथा कर रहा है, कोई हनुमंत कथा कर रहा है, कोई राम कथा कर रहा है, कोई कृष्ण कथा कर रहा है, कोई 12 पुराण कर रहा है, कोई दुर्गा पुराण कर रहा है। पहला अंग, कथा सब एक ही है, सब एक ही ईश्वर को ही प्रतिपादित कर रही हैं। कथाकार सबसे पहले पीठ परायण होना चाहिए। समझ रहे हैं? पीठ परायण, व्यास पीठ परायण होना चाहिए। तुम श्रोता हो, अपने ऊपर ले लो, श्रोता पीठ परायण होना चाहिए। जहां बैठ गया, फिर ये नहीं टांग लंबी जा रही है, कभी यूं बैठे कभी यूं बैठे, नहीं, पीठ परायण होना चाहिए भाई। तभी देखो, मेरा काम है बताना, मैं जानता हूं
इसीलिए मैंने पहले कहा विनम्र अभिप्राय है मेरा आपसे, मेरा कर्तव्य है आपको बताना। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल से अगर ऐसे नहीं बैठो एक आसन में तो मत आना, नहीं भैया तुम तो चौड़े है के बैठो, तुम्हारा पार्क है। लेकिन होना ये चाहिए, मेरा कर्तव्य है आपको ज्ञान देना इस पीठ पर बैठकर कि सत्य क्या है, कैसा होना चाहिए। तभी भगवत प्रेम का, भगवत तत्व का हृदय में संचार होगा। इतनी कथाएं सुनने के बाद, इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इतने व्रत करने के बाद, इतने मंदिर जाने के बाद, इतने घंटे बजाने के बाद भी बात नहीं बन रही है। क्यों? इसलिए नहीं बन रही है, पीठ परायण नहीं है। कथाकार का प्रथम अंग है जो पीठ परायण है। दूसरा अंग कथाकार का है, पहला तो वो पीठ परायण होना चाहिए, उसके बाद पीठ पर जो पोथी रखी है वो पोथी परायण होना चाहिए। ये नहीं है 7 दिन तक तुमको सुनाई बा के बाद पोथी रख दई, कोई मतलब नहीं है। रोज जो स्वयं भी नियम से एक अध्याय का पाठ करता हो, चाहे कहीं आयोजन हो या ना हो, वो जहां भी रहता हो, घर में रहता हो, परिवार में रहता हो, उसका नियम हो जीवन का कि मैं भागवत का एक अध्याय या रामचरितमानस का एक पृष्ठ पढ़ूंगा, पोथी परायण होना चाहिए। वही बात आप पर भी लागू हो रही है। जब देखना अगर इन बातों को पाल लो और फिर किसी कथा में बैठना, अब जो तुम्हें आनंद मिल रहा है ना जितनी मात्रा में, और ऐसा करने के बाद जब बैठोगे तब जो आनंद आएगा सुनने में। पीठ परायण हो, पीठ पर जो पोथी रखी है उसका जीवन पोथी परायण होना चाहिए। कभी कभी पीठ परायण तो होते, पीठ परायण तो बहुत मिल जाएंगे, नेक नेक से बच्चे आ गए आजकल तो कथा करने के लिए, लेकिन वो पोथी परायण है कि नहीं, वाकई उनके जीवन में ये घटना घट रही है कि नहीं प्रतिदिन। देखो व्याख्या तो कभी मौका मिलेगा तो करूंगा विस्तार से पोथी परायण। तीसरा अंग आपको बतलाऊं, कथाकार प्रभु परायण होना चाहिए। जिसकी वो कथा कर रहा है उसी के परायण, उसी की पूजा करता हो, उसी की अर्चा करता हो, उसी का वंदन करता हो, उसी का कीर्तन करता हो। अनन्य भाव से, अन्य ना, बस वही परमात्मा परायण जिसका जीवन है वो भगवान की कथा कैसे अधिकारी है। चौथा अंग कथाकार का कि वो प्रेम परायण होना चाहिए, समाज के प्रति उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। ये नहीं आ गए लूट लो इनको फिर तुम कहां और हम कहां, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना पहले भी आपसे, उसकी सुनना जो तुम्हारी स्थिति को समझता है, उसकी मत सुनना जिसकी तुम बड़े बड़े तालियां बजाओ और हंस रहे हो, जिसकी तुम समझते हो। तुम्हारे समझ की कैपेसिटी कितनी है? कोई संत सुनाए ना, हाँ हो सकता है एक कथा तुम्हारी समझ में ना आए, 2 ना आए, 3 ना आए, लेकिन जब अनुग्रह उतरता है ना सतगुरु का, तो अपने आप, आहा, आपने वो सुना होगा, चरण कमल वंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। कोई कहे लंगड़ा कैसे पर्वत चढ़ सकता है? अरे भैया जब कृपा होती है ना और रंग चले
सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने मूक मुनि बोले, बहिरो सुने मूक मुनि बोले। जब अनुग्रह करता है, कृपा होती है, बुद्धि जवाब दे जाती है ये हुआ कैसे, कृपा हो गई भैया। गूंगा बोल रहा है, बहरा सुन रहा है। मैंने पहले भी कहा था इसी सभा में कि अनुग्रह पात्रता अपात्रता नहीं देखता, कृपा हो जाए बस। बहिरो सुने मूक मुनि बोले, और अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम परायण हो, वाकई सच्चा प्रेम हो समाज के प्रति उसका। वो चाहे कि इनका कल्याण होना चाहिए, इनको मैं किसी गुमराह ना कर दूं, किसी गलत रास्ते पर ना मोड़ दूं। इनका वास्तविक कल्याण कैसे होगा, इनके अंदर वास्तविक भगवत प्रेम का संचार कैसे होगा, इनके हृदय में कैसे भगवत भक्ति का संचार होगा, कैसे संसार से गैप बनेगा, वो वास्तविक प्रेम करेगा, ना कि तुम्हें उलझाएगा तमाम तरह के जंजालों में। करुणा होनी चाहिए, करुणा उसको भगवत कथा कहने के लिए बाध्य कर दे, परवश कर दे, मजबूर कर दे जीवों के कल्याण के लिए। जिसके दिल में करुणा और प्रेम उमड़ना चाहिए भगवत कथा के लिए। यदि प्रेम नहीं तो कथा कभी कथा नहीं मानी जाएगी। फिर तो उसको नाम तो मुझे याद आ रहा है पर व्यासपीठ पर बोलूंगा नहीं, क्या नाम दिया जाए वो अपने अपने हिसाब से देख लो। हाँ बोल दूं, लाइव और चल रही है, अब आप समझ जाओ इतना तो। कहते भी हैं लोग आजकल तो इन्होंने क्या बना लिया, प्रेम नहीं हो, करुणा होनी चाहिए समाज के प्रति, तब कथा फूटती है। और अगर ये चीज नहीं, प्रेम नहीं, करुणा नहीं, तो कथा कभी कथा नहीं मानी जाएगी, वो दूसरा ही स्वरूप हो जाएगा। पांचवा अंग, कथाकार परमार्थ परायण होना चाहिए। अब इससे ज्यादा बड़ा परमार्थ क्या हो सकता, संसार में फंसे जीव को खड़ा करके ईश्वर में लगा दे। है? कभी स्वार्थ परायण नहीं होना चाहिए कि मुझे यश कैसे मिलेगा, मुझे धन कैसे मिलेगा, मुझे ऐश्वर्य कैसे मिलेगा। ना 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 ना, परमार्थ परायण, उसकी कथा केवल परमार्थ के लिए होती है, जग मंगल के लिए होती है। 5 वस्तुएं कथाकार में होनी चाहिए। वो कथाकार परम वंदनीय है, पूजनीय है, विश्व वंदनीय माना जाएगा। इतिहास उसको नोंद लेगा, भविष्य के बच्चों को किताबों में उसके चरित्र को पढ़ना पड़ेगा। अगर ये 5 अंग जिसके अंदर है,
उसका इतिहास बन जाएगा सर। अध्यापकों को स्कूलों में उनका चरित्र बालकों को पढ़ाना पड़ेगा। जिन्होंने 5 अंग थे ना जिनके अंदर, देखो आप मीराबाई, रहीम, कबीर, तुकाराम, इनके इतिहास बन। कई महापुरुष ऐसे संसार में हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन पोथी को, पीठ को, प्रेम को, परमार्थ को समर्पित कर दिया। तो 5 अंग उनके जीवन में समाहित रहे। ऐसी महान विभूति अगर आपको कहीं दिख जाए तो समझ जाना यही भगवान की कथाकार, कथा बोलने का अधिकारी है। और ये 5 बातें श्रोता के अंदर भी हों तो घटना इसी जीवन में घट सकती है। एक बात निवेदन में कर रहा था आपसे, कोई भक्त, कोई साधक जीवन की प्रत्येक स्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करता है। देवऋषि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, भगवत कृपा ही शादवाह। ये सब क्या है जानते हो? ये सब भगवान की कृपा है। तो हमारे वृंदावन के टीका करने वाले भागवत के पूज्यपाद रूप गोस्वामी, उन्होंने इस नारद भक्ति सूत्र में ये जो सूत्र दिया ना, भगवत कृपा ही साधवा, इसको और सरल कर दिया कि साहब भगवान तक तो पहुंच हर कोई कैसे समझेगा महाराज, इसको सरल कैसे किया जाए। तो उन्होंने इसी बात को दूसरे ढंग से लिखा, गुरोर भजन विक्रमा। ये दोनों बातें एक ही हैं। तुम्हारे जीवन में जितनी भी आध्यात्मिक उपलब्धि है, जितने भी तुम माला करते हो, सुबह से शाम तक जो तुम भगवान का पूजा पाठ करते हो, मंदिरों में कीर्तन करते हो, जो भी भगवान के लिए करते हो, दान पुण्य भजन माला व्रत, जो भी तुम्हारी आध्यात्मिक उपलब्धि है, उसके पीछे का रहस्य बतलाऊं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, उसके पीछे का रहस्य तुम्हारे सतगुरु का भजन, तुम्हारी उपलब्धि नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। कृपा कर दी किसी सतगुरु ने कि तुम ये कर पाए। समझ रहे हैं? ये उसके भजन का प्रताप है कि तुम्हें धक्का लगा दिया। गुरु और भजन विक्रमा, ये सतगुरु का भजन है। हमारा भजन भी कोई भजन है। हम तो जो भी भजन करें बाबा के बदले हम संसार में जाने क्या क्या चीज मांग लेते हैं भगवान से। ये कर रही हूं तो ये मिल जाए, ये कर रही हूं, ये कोई भजन में नहीं लिखा जाएगा। ये तो सौदा ऐसा, ये तो विनिमय है। कामी क्रोधी लालची से भजन न होए, भजन करे वो सूरमा सब अपनोपन खोए। मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, भक्ति का अर्थ क्या है जानते हो? भक्ति का अर्थ है स्वयं को ध्वस्त कर देना। जो स्वयं को ध्वस्त कर देगा वही भक्ति कर सकता। बहुत बड़ी बात है। 50 सको तो यानी अपने अस्तित्व को खत्म करना पड़ता है भक्ति करने के लिए। मैं हूं ही नहीं, और जिसमें जरा सा भी मैं बना है वो भक्ति नहीं कर सकता। दिखने में जरूर क्रियाएं दिखाई दे जाएंगी भक्ति जैसी, अंदर की क्वालिटी बता रहा हूं। भक्ति तो रावण ने भी कर दी, पूरा मैं पना भरा हुआ एड़ी से लेके चोटी तक मैं ही मैं।
लेकिन भक्ति करता था भोलेनाथ, और ऐसा भक्त कोई नहीं हुआ। कितना सुंदर उसने तांडव गाया, जटाटवी गलत जबल, खुद नाचता था कमरे में पागलों की तरह महादेव के सामने, घुंघरू बांध के पैर में, और महादेव साक्षात प्रकट होकर उसकी पूजा को स्वीकार किया करते थे। आज जैसे आप शिव के मंदिर में लोटा लेके जल चढ़ाते हो ना शिवलिंग पर, रावण ने कभी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया, साक्षात शिव के ऊपर जल चढ़ाया। जब जब रावण पूजा करके आह्वान करता था ना, आओ भोलेनाथ मैं आ गया हूं पूजा करने, भोलेनाथ कैलाश पर्वत से लंका में आते थे और बैठ जाते उसके सामने, फिर रावण पूजा करता था। साक्षात शिव जी की, किसी लिंग की नहीं। लेकिन मात कहां खा गया जानते हो? उसकी मैंने उसको मार दिया। तभी मैं कह रहा हूं कि भक्ति का अर्थ है स्वयं को ध्वस्त कर देना। मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं हूं तो मेरा भी नहीं है कोई, मेरे भी नहीं है ना तेरे रिश्तेदार। जब मैं ही नहीं हूं तो फिर सब कुछ खत्म, ना कोई वस्तु ना कोई व्यक्ति, तब भक्ति होती है, फिर सिर्फ भगवान रह जाता है। ये सब बड़ों की कमाई है, ये सब सदगुरु का भजन है। एक बात स्पष्ट समझ लेना, अगर कोई कथा कर रहा हो और तुमको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, पूरी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, तो समझ जाना तुम्हारे सतगुरु की अनंत कृपा तुम पर बरस रही है। जरूर तुम्हारी किसी सेवा से प्रसन्न होकर सतगुरु ने अपने भजन का एक छोटा सा अंश तुम्हारे जीवन पर डाल दिया, तभी तुम कथा सुन पाए, वरना इस संसार से निकलना बड़ा मुश्किल है भैया। और पार्क में आके बैठ जाना और भगवान की कथा सुनना, गुरु और भजन विक्रमात्, ये उन्हीं की कमाई है जो आप खा रहे हो। एक श्रद्धालु, एक श्रद्धास्पद व्यक्ति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वक्ता के अंदर विश्वास हो और श्रोता के अंदर श्रद्धा हो तो घटना घट जाती है। मैं श्रीमद् भागवत की कथा बोल रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास हो अपने बोलने पर कि मैं जिनकी कथा बोल रहा हूं वो समर्थ है, समर्थों में समर्थ, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो सबका कल्याण कर सकते हैं, इतना भरोसा हो, अंधा भरोसा। और तुम सुनने वाले, तुम्हारे अंदर चाहिए श्रद्धा, पूरी श्रद्धा हो भागवत के प्रति भी, और भागवत जो बोल रहा है उसके प्रति भी घटना घट जाएगी। लेकिन मैंने भागते हुए देखा है डर कर, अरे कहीं ऐसा नहीं हुए हम बाबा जी बन जाए। अरे भैया ये बाबा जी बनना कुछ अलग बात है, पता नहीं कितने जन्मों का भजन काम करता है इसके पीछे। और बन भी जाओगे तो कोई बुरे तो नहीं बनोगे, क्या दिक्कत है? श्रोता के अंदर श्रद्धा हो, वक्ता के अंदर विश्वास हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है दोनों। श्रद्धा की एक मैच्योर स्थिति है विश्वास। श्रद्धावान ही एक बार विश्वास वाला बनता है। जिसकी श्रद्धा पक्की होती है ना, उसको भरोसा भी तगड़ा होता है। जिसकी श्रद्धा ही कच्ची है, विश्वास तक तो बहुत बाद में पहुंचे। कभी हम भी बैठे थे तुम्हारी जगह पर, बड़ी श्रद्धा से संत कथा करते थे, हम तुम्हारी तरह जाके बैठ जाते थे, सुनते थे भागवत की कथा, आहा, लेकिन श्रद्धा पक्की थी, वक्ता के प्रति भी और जो वक्तव्य है उसके प्रति भी। क्या मिला महाराज जी? विश्वास, शिव मिल गया था। भवानी शंकरौ वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। श्रद्धा अगर आपकी पक्की है तो वही श्रद्धा एक दिन पक्की होते 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 विश्वास का रूप धारण कर लेगी। अच्छा देखो, श्रद्धा तुरंत हो जाती है, विश्वास होने में टाइम लगता है। श्रद्धा तो अभी आपको कोई लाल पत्थर दिख जाए ना सड़क पे और दो चार आदमी लग रहे हो तो तुम भी खड़े हो जाओगे, भले ही तुम्हें पता नहीं है, बाद में पूछोगे कौन से बाबू जी हैं, फलाना बाबू जी है। अच्छा, श्रद्धा तुरंत हो जाती है, लेकिन विश्वास बहुत मुश्किल से होता है। विश्वास के लिए बड़े बड़े अनुभव चाहिए, विश्वास बहुत समय लेते हैं। अभी विश्वास नहीं है लोगों को। मान लो किसी का कोई काम बिगड़ रहा हो, अब वो आए हमारे पास, महाराज जी ये काम मेरा हो जाएगा। बेटा भगवान पे भरोसा रख और उनका नाम जप, तेरे काम हो जाएंगे। सीधा दौड़ेगा, कहीं डॉक्टर के पास जा, उसके पास जा, लोग भ्रमित कर देंगे, अरे इनके चक्कर में मत पड़ यार, कहीं किसी अच्छे उसको दिखा और ये कर और वो कर। विश्वास डगमगा जाए। विश्वास होने में बहुत टाइम लेता है, और जिनको विश्वास हो गया ना, वो साहब जाहिर में जहर भी पी गए और अमर हो गए, क्योंकि उन्हें भरोसा था। प्रहलाद को भरोसा था। सैनिक बोले, महाराज आपको इतने ऊंचे पर्वत की चोटी से फेंक रहे हैं, आप मान क्यों नहीं लेते? आपके पिताजी सर्वज्ञ हैं कि नहीं, तुम अपना काम करो, मुझे भरोसा है मेरे नारायण पर, वो मुझको बचाएगा। और फेंक दिया साहब उठाकर ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे, नारायण गोद में ले गए। भरोसा, ये भरोसा नहीं तो और क्या था कि प्रहलाद से कहा ना हिरण्यकश्यप ने, क्यों भाई इस खंबे में भी तेरा नारायण है? पत्थर का खंबा था, पाषाण। प्रहलाद बोला, हाँ पिताजी इस खंबे में भी मेरा नारायण है। ये भरोसा नहीं तो क्या है? तुम कह सकते हो, आप कह सकते हो कि ये टेंट के खंबे में नारायण है? इधर लोहे का खंबा है महाराज जी, तो पोल आया अंदर से, इसमें क्या है? वो भी ठोस ही था, पत्थर था वो बिल्कुल। यहाँ में तो चलो कोई मूर्ति भी घुसा दे, छोटी सी पतली सी, कि लो महाराज जी इसमें भी है, देख लो हमने कहा था। वो तो ठोस पत्थर, और ये भरोसा नहीं तो और क्या था साहब? उसने भगवान के भरोसे बोल दिया, हाँ इसमें भी नारायण है। और भगवान को उसके भरोसे की लाज रखनी पड़ी, खंबे में से प्रकट हुआ। ये नाम की महिमा है, भजन की महिमा, ये उस श्रद्धा की महिमा है जो विश्वास के रूप में परिणित हो गई। संतों के पास विश्वास ही तो होता है, उस विश्वास पर कहते हैं तेरा कल्याण होगा बेटा। वो कौन सा किसी का कल्याण करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भरोसा होता है अपने भगवान पर, अपने भजन पर, कि हमने कहा है होगा बेटा, चिंता मत कर। बड़े अनुभव चाहिए विश्वास तक पहुंचने के लिए, श्रद्धा तुरंत हो जाती है। अच्छा देखो, विश्वास खत्म होने में 1 सेकंड नहीं लगता, होता बड़ी मुश्किल से है। और जब खत्म होता है ना, तो एक नेक सी बात चाहिए बस, थोड़ा सा कोई कान में फूंक मार जाए, इसमें ये ऐसा आदमी, विश्वास डगमगा जाए। श्रद्धा होने में टाइम लेती है।
श्रद्धा तुरंत हो जाती है लेकिन खत्म होने में समय लेती है। विश्वास बहुत मुश्किल से होता है लेकिन खत्म होने में 1 सेकंड लगता है। अरे हमें तो इस पर बहुत भरोसा था, ये ऐसा निकलेगा। श्रद्धा जल्दी हो जाती है, हर किसी पर हो जाती है, खत्म होने में भी समय लेती है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था आपसे कि एक साधक या भक्त जीवन की प्रत्येक स्थिति में भगवत कृपा की अनुभूति करता है। भले जीवन की छोटी सी बात क्यों नहीं हो जाए, वो कहेगा कि भगवान की कृपा हो गई। कोई दुर्घटना से बच जाएगा, भगवान की कृपा हो गई। कोई भी उपलब्धि हो जाए, यश उपलब्धि हो जाए, धन उपलब्धि हो जाए, भगवान की कृपा हो गई, बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल माना प्रमाणिक है। पर अगर तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो बात समझने वाली है। दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या कृपा का अनुभव करे या ना करे तो बहुत दूर की बात है, भगवत अस्तित्व के प्रति ही संदेह व्यक्त करती है। ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफे लग रहे हैं खामा खाई। और भाई उनका भी खूब यश है, उनके पास भी खूब माल है, धन है, उनके भी बड़े बड़े परिवार हैं, बड़े बड़ी जानकारियां हैं उनकी, और वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। आप लोग ये सोचेंगे महाराज जी हम भगवान को इतना पूज रहे हैं, इतने भोग लगा रहे हैं, 56 भोग और कूट कूट के, और ये कुछ भी नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, कभी मंदिर नहीं जाता, वही चीज इसको भी प्राप्त हो रही है और हमसे ज्यादा हो रही है। ये समझ में नहीं आ रहा मामला क्या क्या। हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। मन करता है कभी कभी है छोड़ भक्ति भक्ति कुछ नहीं, जितनी भक्ति करो उतने ही दुख मिलते हैं, उतने ही परेशान रहते हैं। मन नहीं, ऐसे कभी कभी मन में भाव आ जाते हैं कि महाराज जी धनोपलब्धि तो वो भी कर रहे हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं माने, उनका भी बहुत नाम है चारों तरफ, वो भी बीमारियों से बच जाते हैं, दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। ना जिनके आचार में धर्म है, ना जिनके विचार में धर्म है, धर्म है ही नहीं, भगवान का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। भगवत कृपा का तो कोई विचार ही नहीं कर सकता। तो मात्र इस संदर्भ में मैं इतनी सी बात निवेदन आपसे कर रहा हूं, शायद आपको संसार में ऐसे बहुत लोग दिखाई देंगे, बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों की। कृपा एक सहयोगी विषय है। जैसे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भागवत जी का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है, सत्यम परम धीमहि। एक बीज के विकास के लिए जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, मिट्टी चाहिए, और तीनों ही चीज पर्याप्त चाहिए। ध्यान से सुनना, जीव का पुरुषार्थ भी सहयोगी है, तो भाग्यम फलत सर्वत्र ये भी सहयोगी है। पर इन दोनों से परे कृष्ण की कृपा पूर्ण सूर्य के साथ बहुत से लोग दुर्घटना से बच जाते हैं। कोई भजन उन्होंने नहीं किया, खूब धन उपलब्धि कर ली, कोई भजन नहीं किया, खूब यश उपलब्धि कर ली, कोई भजन नहीं किया। भगवान पर विश्वास ही नहीं है साहब, भजन की तो बात ही छोड़ दो। वो तो कहते हैं भगवान जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये तो सब कल्पनाएं हैं। हम जैसे भक्त लोग भ्रमित हो जाते हैं उनकी बात को सुनकर और उनका रहन सहन देखकर। अरे यार कहूं ये तो सही नहीं है, हम तो कहीं गड़बड़ ना कर रहे, खामखाई लग रहे हैं। कभी कभी संदेह हो जाता है, भ्रमित हो जाते हैं।
तो ऐसा हो सकता है मेरे भाई बहन, कोई व्यक्ति अगर दुर्घटना से बच गया, कैसे महाराज जी, उसको भगवान को मानता ही नहीं है, उसने सावधानी रखी होगी, सतर्क होगा वो, इसीलिए बच गया। ठीक, धनोपलब्धि, बुद्धि के बल से उसने धन कमा लिया हो, उसके पास है ये चीजें। अच्छा देखो, प्रत्येक स्तुति में कामना भी इन्हीं चीजों की होती है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का ऊंजे जगदीश हरे। स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्या अपनी स्तुति कर रहे हैं पता नहीं समझ में। शुरू में तो तान दिए भगवान बिल्कुल, और आखिर में आ गए औकात पे। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट ना हो, तन को कोई रोग ना हो, अमर होना चाहते हैं। सावधानी पुरुषार्थ है, व्यक्ति धनोपलब्धि कर सकता है अगर वो पुरुषार्थी हो, उसमें बल हो, उसमें बुद्धि हो। और आपको बताऊं, आपसे निवेदन करूं, एक चीज है जिसकी प्राप्ति भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। बड़े बड़े लोगों के पास वो चीज नहीं है। खूब धन है उनके पास, खूब यश है उनके पास, लेकिन एक चीज है जहां उनको घुटने टेकने पड़ते हैं। वहां उनको भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ेगी। बिना भगवान की कृपा के असंभव है। कितना भी विचार करके देख लो, गहराई से कितना भी अवलोकन करके देख लो, एक वस्तु ऐसी है जिसकी प्राप्ति का कारण केवल ठाकुर जी की कृपा है। इसकी कृपा के बिना वो चीज प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत विचार करने के बाद रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज प्राप्त की जा सकती है, बुद्धि से, बल से, सावधानी से, लेकिन संत की मिलना, आहा। अब आप कह रहे हैं महाराज जी संत तो खूब आ जाते हैं, ये संत नहीं है, इनकी बात नहीं हो रही है, ये संत मंत कुछ नहीं है, ये सब ठीक है, हाँ अच्छी बात है। संत की परिभाषा ही अलग है। रामचरितमानस देखना कभी, संत असंत मरम तुम जानो, इनकर सहज स्वभाव बखानो। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। धुर्ज तरु सम संत कृपाला। भोजपत्र का पेड़ देखा है, लोक कल्याण के लिए अपनी छाल तक उतरवा लेता है, वो उन संतों की बात हो रही है। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, अब मोई भाव भरोस हनुमंता। अब मोई भाव भरोस हनुमंता, अब मोई भाव भरोस हनुमंता। विभीषण कहता है, हनुमान जी भक्ति है मेरे पास और भगवान तुम्हारे पास है। सीता जी लंका में थी तो कहते हैं कि भक्ति मेरे पास है अशोक वाटिका में, और भगवान आपके पास है, आओ एक सौदा कर ले। क्या आप मुझे भगवान से मिला दो, मैं आपको भक्ति से मिला देता हूं। अब हनुमान जी बोले ठीक है पक्का।
लेकिन पहले तुम मुझे भक्ति से मिलाओ, फिर मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊं। अब मोई भाव भरो। अच्छा, दोनों ही संत हैं। विभीषण कहता है मुझको भरोसा हो गया, अब क्या भगवान की कृपा मुझ पर हो गई है, नहीं तो लंका में और कोई संत बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये कृपा का चरम है। भगवान सच्ची कृपा भगवान की कब समझना मालूम है? जब तुम्हें जीवन में किसी संत से मिला दे भगवान। मिलाने का मतलब ये नहीं घंटा 2 घंटा या एक आध कथा सुन ली, जोड़ दे संत से। तुम समझ जाना भगवान की कृपा हो गई, तुम जुड़ जाओ। परंपरागत तरीके से विधि पूर्वक उस संत से जुड़ जाओ, उस संत के परिवार से जुड़ जाओ, मतलब उसके शिष्य बन जाओ। सतगुरु आ गया। अच्छा, 2 बातें, एक तो बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संत, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, पहली बात। और एक बात और लिखी हुई है, पुण्य पुंज बिन मिला ही ना संता। जब तक पुण्यों का भारी पुंज ना हो, गट्ठर ना हो, तब तक संत नहीं मिलता। अब महाराज बात आ गई ये कि ये कैसे पता लगे कि ये संत हमारे जीवन में जो आए हैं, सतगुरु आए हैं, ये हमारे पुण्यों की वजह से आए हैं कि भगवान की कृपा से आए हैं? इसकी क्या पहचान है? तो सुनो, जब संत आए तुम्हारे पास, तुम ना जाओ संत के पास, घर बैठे संत तुम्हारे पास आ जाए, घर बैठे भागवत आ जाए कॉलोनी में, तो क्या समझो? बोलो, भगवान की कृपा, बहुत कृपा है तुम्हारे ऊपर। यानी जैसे कि हनुमान जी का जाना लंका में, तभी तो कहा था उसने। और जब तुम पैरों से चलकर किसी संत के पास जाओ, तो पुण्य, तुम्हारे पुण्य लेकर गए तुमको, तुम्हारे पुण्यों ने तुम्हें ऐसे विचार तुम्हारे हृदय में उत्पन्न किए, आज चलो सतगुरु के दर्शन करें आए, आज सतगुरु के पास जाना है, तुम्हारे पुण्य ले जा रहे हैं। और सतगुरु आ जाए तो भगवान की कृपा। तुमने तो सोचा ही नहीं था, अभी महीना भर पहले पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। भगवान की कृपा कब है जाए भैया, कोई पता नहीं। जब ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं ना अपने किसी भक्त पर, तो उसके जीवन में कोई संत लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन हम जैसे दुर्भागी लोग इस संकेत को समझ नहीं पाते कि ये कोई घटना नीचे की नहीं है, ये ऊपर से पूर्ववत लिखी हुई घटना है। ऐसे ऐसे इतने समय पर, इतने साल में तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें ईश्वर की ओर धक्का देगा, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी शक्ति। जब ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं ना, तब जीवन में किसी संत को लाकर खड़ा कर देते हैं। और ये कथा क्या है जानते हो? ये कथा हमारी किशोरी जी का अनुग्रह है, हमारी श्री राधा जी का अनुग्रह, उनकी कृपा, नहीं तो और क्या है। कि ठाकुर स्वयं ग्रंथ के रूप में प्रकट हो गए। कृष्णा नाम भागवता, भागवता नाम कृष्ण सा, कि सच्चीदा नंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य की वंदना की गई महात्मा के प्रथम श्लोक में। देखो विषय विस्तार इसलिए है कि अगर सिर्फ कृष्ण की बात होती ना तो एक सीमा बन जाती, अगर सिर्फ राम की बात होती भागवत में तो एक सीमा बन जाती, अगर नरसिंह की बात होती तो एक सीमा बन जाती, कश्यप की बात होती तो सीमा बन जाती, और जितने भी अवतार हैं उनका अगर नाम आ जाता। लेकिन यहाँ नाम है सच्चिदानंद रूपाय, सत्य की वंदना की है। जो सच्चा आनंद है, सच्चे आनंद का स्वरूप है, उसकी वंदना की गई है, जो असीम है। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने जब सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज कलयुग आने वाला है, उद्धार कैसे होगा? आप हमें कोई ऐसी कोई लीला, कोई कथा का वर्णन कीजिए जो भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो, क्योंकि इस कराल कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण संसारी प्रपंचों में फंसकर राक्षसों तुल्य आचरण करने लगा है। उसका सुख चैन नष्ट हो गया है, आठों पहर दुखी रहता है। हम लोगों की इच्छा है कि अपने उद्धार के लिए वो क्या करे, उसको कोई ऐसे चरित्र का आप वर्णन कीजिए जिससे उसको भगवत चरणार बिंदों की प्राप्ति हो, उसे सुख प्राप्त हो। शौनक आदि की बात सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न होकर बोले, ऋषियों तुमने जो कलयुग के जीवों के उद्धार की बात पूछी है अत्यंत श्रेष्ठ। काल व्याल मुखग्रास सत्राश निर्नाश है तवे, काल रूपी व्याल के मुख में पड़े हुए हम कलयुग के जीव, उनके उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा कही गई है इस कलयुग में। ये कोई सामान्य विषय नहीं है, परमहंसों की संहिता है। भाग्यशाली हो तुम्हें इतनी भागवत कथाएं सुनने को मिल रही हैं, वरना ये परमहंसों की चीज है, गृहस्थों की चीज नहीं है। ममता और मोह में डूबे हुए काम क्रोध लोभ ये हमारे लिए नहीं है भैया। हमारे तो शास्त्र अलग हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं शुरू में स्कूल जाकर, बेटा अर्थ कैसे कमाना है, ये परमहंसों की संहिता है जो पार कर गए संसार को। और हम देखो कितने भाग्यशाली हैं। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। श्रृंगी ऋषि का श्राप, आगे कथा आएगी, कल से विस्तार से अपन कथा प्रारंभ करेंगे। जब गंगा के तट पर आए ना, तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाई थी, आप सब जानते हैं। और सप्तम दिवस कथा के प्रताप से आवागमन के चक्र से निकलकर परीक्षित सदा के लिए उसकी चैतन्य आत्मा ने मोक्ष पद को प्राप्त किया। कहते हैं उस समय कीमत लगाई देवताओं ने सुखदेव जी के पास आकर कि ऐसा करो, अमृत इसको पिला दो तो सर्प भय से इसको मुक्ति मिल जाएगी, और ये कथा हमें सुना दो, संसार भय से हम मुक्त हो जाएं। तो स्वार्थी कहकर सुखदेव जी ने देवताओं का परिहास उड़ा दिया। कहने लगे कहां कांच और कहां मणि, अरे अगर सौदा भी करते तो ठीक था, तुम तो बेईमानी करते हो। सौदे में तो बराबर की चीज होती है।
कि भाई उतनी कीमत दी और इतनी वस्तु ले ली, लेकिन तुम तो दे तो मुझे कांच रहे हो और मांग रहे हो मुझसे मणि। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी दिव्य कथा जिसका पारायण अपन यहां बैठकर करेंगे। देखो इसमें दो प्रकार के महात्म हैं। एक महात्म की कथा तो है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, वो तो साधु संतों के लिए, परमहंसों के लिए, और हम संसारियों के लिए दूसरी कथा कही गई है इसमें महात्मा की। कहते हैं ना जिसकी भक्ति तो युवा है लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। नारद जी के द्वारा, नारद मतलब सदगुरु, भक्ति को भागवत की कथा सुनाई गई। श्रवण करके ज्ञान और वैराग्य दोनों सचेत हुए, बलवान हुए, और तीनों ने भगवान का खूब सत्संग किया। ये परमहंसों के लिए, किसी की जब भक्ति कमजोर पड़े ना, ज्ञान कमजोर पड़े, वैराग्य में थोड़ी दिक्कत आए, तो भागवत की कथा सुन ले जाके। अच्छा, दूसरा जो है महात्मा, जब सनकादिक ने ये कथा सुनाई, मुख्य यजमान नारद जी बने, भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी को तरुणता प्राप्त हुई, चैतन्यता प्राप्त हुई, तो उस समय नारद जी ने सनकादिक से एक प्रश्न पूछा। अब तक जो कथा हुई थी वो तो नारद जी ने इसलिए सुनी कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े निर्बल और अचेत हो गए हैं, इनका कल्याण हो जाए। अब ये कह रहे हैं नारद जी कि महाराज एक बात बताओ, क्या कि कोई घोर पापी हो, जीवन भर जिसने असत्य आचरण किया, कभी मंदिर नहीं गया, भजन नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, कोई भगवत आचरण जिसने नहीं किया, पाप परायण में जिसकी वृत्ति बनी रही पूरे जीवन, क्या ऐसा भी जीव भागवत को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता? सनकादिक प्रसन्न होकर कहने लगे, देव ऋषि, पूरे जीवन जिसने कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, असत्य परायण जिसका जीवन बना रहा, कभी माता पिता की सेवा नहीं की, कभी भगवान की पूजा मंदिर नहीं गया, चाहे कितने भी जीवन भर किसी ने पाप क्यों ना किए हो, अगर वो पश्चाताप करके भागवत की कथा में आकर बैठ जाए, तो जिस क्षण वो बैठेगा ना, उसी क्षण से उसके जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। और इस भागवत के प्रताप से एक बार ऐसा समय आता है उसके जीवन में कि वो पूरा निर्दोष होकर, पवित्र होकर, सदा के लिए चैतन्य आत्मा उसकी मोक्ष को प्राप्त। कि महाराज कोई दृष्टांत दो। तो सनकादिक कहने लगे कि देखो, इस विषय में हम तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसे सुनो। दक्षिण दिशा में एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, जिसके किनारे एक गांव था, उत्तम नगर। उस गांव में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम था आत्मदेव। एक पत्नी थी उसकी, कुलीन थी, अच्छे परिवार की थी, पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, नाम था उसका धुंधली। ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी था, विद्वान था, खूब साधन संपन्न। पत्नी भी अच्छे परिवार की थी, अच्छे कुल की थी। तो वैसे वो पत्नी जो थी वो आत्मदेव सीधा पड़ता था, उसको बहुत दुख देती थी स्वभाव से। वैसे कोई भगवान की कृपा से सब आनंदी उसके घर में, धन दौलत, अच्छा कुल था उसका, पत्नी का भी, लेकिन वो अपने स्वभाव से दुखी थी। निंदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, बात बात पे पति को खरोंटते रहना, चोंटते रहना, ये उसका काम। सुबह से शाम हो जाए, भाई तेरी मेरी करते करते थारी मारी नहीं बीत जाए।
ये उसके स्वभाव थे। अब विद्वान ब्राह्मण ईश्वर की इच्छा समझकर चलो भगवान की जैसी इच्छा है, कुछ नहीं कहता। लेकिन जब समय बीता, युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था जब आने लगी और देखा ब्राह्मण ने मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, तो उसने बहुत से नियम किए, व्रत रखना प्रारंभ किया, ब्राह्मणों को खूब दान दिया। जब भी उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो एक दिन बेचारा दुखी होकर ब्राह्मण अपना शरीर त्यागने के लिए वन में चल गया। सोचने लगा कि जिस संसार में जिसके संतान ना हो उसका धन, वैभव, वंश, संपत्ति सबको धिक्कार है। भाई संसार का मतलब क्या है? गृहस्थ का मतलब क्या है? पत्नी हो, अच्छे बच्चे हों, एक दो घर में हंसता खेलता परिवार हो, उसी को तो संसार कहते हैं। वो तो संसार तो रुक गया वहां, संतान नहीं घर में। देह त्यागने की इच्छा से जब वन में गया, सोचने लगा ऐसा अभागा हूं, मेरी गऊ भी बांझ है, बाजार से फल खरीद कर लाता हूं, सूख जाते हैं, घर में कोई पौधा लगाऊं वो भी सूख जाता है, जंगल में जाकर घोर गर्मी थी, प्यासा था, पानी पिया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। दैव योग से उसी समय वहां पर एक संत आ रहे थे। उन्होंने जल पिया और ब्राह्मण की ओर देखा, सोचने लगे है तो तेजस्वी पर दुखी जान पड़ता है। निकट जब गए तो वो ब्राह्मण चरणों में गिरकर कहने लगा, हे महात्मन, पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पाप किए थे जिसके कारण इस जन्म में मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। सब कुछ है घर में, धन है, दौलत है, पत्नी है, प्रतिष्ठा है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है, और बिना संतान के ये सब निरर्थक है। संतान ही नहीं तो धन संपत्ति वंश वैभव सबको धिक्कार है। भाई संसार का तो यही नियम है, या तो फिर बाबा जी बन जाते, ब्रह्मचारी रहते। अब जब संसार में और गृहस्थ में गए हो तो फिर गृहस्थ तो पूरा तभी माना जाए। महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण तू रो मत, कर्म रेखा देखी। और कुछ देर विचार करने के बाद महात्मा जी कहने लगे, हे विप्र, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। तू व्यर्थ रो रो कर अपने प्राण मत गवा। संसार में दुख के सिवाय सुख किसी को नहीं मिलता, और कलयुग में पुत्र होने से किसी को सुख प्राप्त नहीं होता। कलयुग में ये जो पुत्र होते हैं ना, ये माता पिता की सेवा नहीं करते। सबकी नजर संपत्ति पर रहेगी, धन पर रहेगी। एक समय ऐसा आता है, एक हमारे माँ थे, वो बड़ा मजाक में कहा करते थे कि महाराज जी कलयुग के संतान कैसी होती है। मैंने कहा कैसी होती है भैया? तो बोला कि एक बेटे ने अपने बाप की कमीज टांगी। बाप आया ऑफिस से काम करके, उसने अपनी शर्ट उतारी, ले बेटा खूंटी पे टांग दे। इसके बदले ने बेटे ने बाप से एक बीड़ी मांगी। बीड़ी है आपके पास? बाप बीड़ी पीता होगा, एक बीड़ी दो। जैसे कहते हैं ना, बेटा ये काम कर तो तुझे एक चॉकलेट मिलेगी, कह देते। कलयुग की बात है, एक बाप ने, एक बेटे ने अपने बाप की कमीज टांगी, बदले में उससे एक बीड़ी मांगी। बाप ने कहा कोई बीड़ी बीड़ी नहीं है मेरे पास, इनकार कर दिया। बाप ने इनकार कर दिया। तो बेटा बोला, जब आप मुझको एक बीड़ी नहीं पिला सकते तो मैं कैसे समझ जाऊं कि आप मुझको डॉक्टरी पढ़ा सकते हैं। जो बंदा एक बीड़ी नहीं पिला रहा है, वो मेरे ऊपर इतना पैसा लगाएगा, पढ़ाई लिखाई, कॉलेज और ये सब कुछ कैसे मान ले?
मुझे तो ऐसा लगता है, हाँ, ऐसा कंजूस बाप मेरे घर में भगवान पैदा ही क्यों कर दिया, और अगर कर भी दिया था तो जन्म लेते ही उठा लेते, ऐसे बाप की जरूरत नहीं है। कलयुग की महिमा है, ऐसा होगा। काल अपना प्रभाव दिखाएगा। काल का मतलब ये नहीं कि भौगोलिक स्थिति बदल जाए, विचार बदल जाएंगे, भाव खत्म हो जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े परिवार होते थे पहले, साहब ताऊ चाचा 5 भाई रहते हैं, कौन की फैमिली रहती है एक बड़े घेर में, कहाँ है, खत्म। अब तो बस मैं और मेरा पति, सास भी नहीं, ससुर भी नहीं, कोई नहीं। खानो बनावो हमें नहीं, रात को होटल पे चाटे आओ, ठेली पे जाके। सही बता रहा हूं मैं आपको, वैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। अब इस विषय में अगर अपन ना जाएं क्योंकि भागवत में बैठे, लेकिन यही है। महात्मा जी बोले ब्राह्मण तू, लेकिन ब्राह्मण बोला महाराज इस समय तो मुझे एक पुत्र के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाओ या आशीर्वाद दो, नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी ने बहुत समझाया ब्राह्मण को, देख चित्रकेतु ने कितने विवाह किए, लेकिन संतान बहुत सी, जिसके भाग में नहीं होता ना उसको व्यर्थ प्रयत्न नहीं करने चाहिए, उल्टे सीधे। आजकल करते हैं उल्टे सीधे काम संतान उत्पत्ति के लिए, जाने कितने, उसका परिणाम भी भयंकर है। उस वक्त तो वो अपने मन को मना लेते हैं, हाँ हो गया हो गया, लेकिन बाद में पता लगता है। अरे यार, जिन लोगों के भाग्य में नहीं होता उनको नहीं मिलता, तू व्यर्थ ये कामना अपनी छोड़, उनके प्रयत्न भी निष्फल हो जाते हैं। तुझे ये पुत्र प्राप्ति की कामना त्याग देनी चाहिए। सुनकर ब्राह्मण बोला महाराज जी आप जो ये उपदेश दे रहे हो ना, इससे अच्छा है कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं किसी पुत्र का पिता बन सकूं। अब ऐसा हट देखकर आत्मदेव का महात्मा जी बोले लाला ये नहीं मानेगा। तो उन्होंने कहा भैया फिर ठीक है ब्राह्मण पंडित जी, जैसी तुम्हारी इच्छा है ऐसा करना, ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, ईश्वर चाहेगा तो 1 वर्ष उपरांत तुम्हारे यहाँ एक बालक का जन्म। और सारे नियम भी बदलाए महात्मा जी ने। देखो एक टाइम खाना खाना है, भजन पूजा करते रहना, जिससे तुम्हारा बालक बहुत संस्कारी और धर्मात्मा होगा। ब्राह्मण देव आत्मदेव जी ने फल ले लिया, महात्मा जी चले गए, उनको प्रणाम किया। आत्मदेव घर आया, घर आकर फल खाने के लिए स्त्री को दिया, धुंधली से कहने लगे ये फल खाने से तुझे संतान उत्पन्न होगी, पुत्र हो जाएगा, ये फल खा लेना। ये कहकर आत्मदेव जी तो घर से बाहर चले गए, लेकिन उसने फल को देखकर सोचा इस फल को खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगा। फल तो क्या था, एक आशीर्वाद था, एक संकेत था। एक साइन। आनंद ले रहे हैं बच्चा, ये कलयुग है, देख रहे हो प्रभाव दिखा रहा है। अभी तो कलयुग आया नहीं है, कल की कथा में आएगा, पर जल्दी है उसको। वरना साहब हम सनातनियों के बच्चे इतने गंभीर होने चाहिए थे। ये इनकी गलती नहीं है ये। जब जड़ ही खोखली है तो पत्ता हरा क्या होगा। सोने में मिला हो जब पीतल तो कंगन क्या खरा होगा। आकृति है मनुष्यों जैसी, मनुष्य है नहीं। अभी देखना आगे क्या होता है। अब उसने देखा भैया ये खाने से गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती को बहुत कष्ट होते, पेट बड़ा हो जाए, कहीं आ जा नहीं सकूंगी,
नाच गा नहीं सकूंगी किसी फंक्शन में जाकर, हैं? और मैंने सुना है कि जब बालक होता है तो बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो तो मुझसे कतई नहीं झिलेगा। अगर सकुशल पैदा हो भी गया तो उसके लालन पालन में बहुत कष्ट होगा, बार बार उसके मल मूत्र से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसकी दुर्गंध मैं सहन नहीं कर सकता। इन सब कष्टों को सहने से अच्छा है कि बांझ हो जाऊं या विधवा हो जाऊं। सुमति कुमति सबके उर रहा ही, विभीषण कहता है रावण से, नाथ पुराण निगम अस कहाई, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। अच्छा क्या करूं, चिंता कि अब ब्राह्मण पूछेगा खाया कि नहीं खाया फल। इतने में उसकी बहन आती है जिसको 1 माह का गर्भ था। बोली अरे क्या हुआ, क्यों चिंता में बैठी है। सारी बात जब धुंधली ने अपनी बहन को बताई तो कहने लगी तू चिंता मत कर, मेरे 1 माह का गर्भ है, ये बालक जब मेरे पैदा हो ना तो तू इसको ले लेना, बदले में मुझे धन चाहिए। इस फल का क्या करूं कि ये फल तो गाय को खिला दे, अगर ये दिख गया तो फिर जवाब देना पड़ेगा कि फल तो रखा है। ऐसा ही किया गया, उस फल को धुंधली ने अपनी गऊ को खिला दिया और ऐसा अभिनय बनाकर रहने लगी जैसे गर्भवती स्त्री होती है। कपड़े वपड़े लगाकर वस्त्रों से पेट भी बना लिया सब। अब ब्राह्मण बड़ा खुश मेरे यहाँ। अब जब उसके यहाँ संतान उत्पन्न हुई, उसकी बहन के यहाँ, रात्रि को आकर चोरी से बहन ने वो बालक उसको दिया और धन लेकर उससे अपने यहाँ चली गई। घर गांव में ही घर था। सुबह पता लगा ब्राह्मण को मेरे यहाँ सकुशल बालक ने जन्म लिया है। बड़ा आनंद मनाया, बड़े बड़े पंडित बुलाए, वेद शास्त्र पढ़वाए, स्वस्ति वाचन करवाए, दान दिया कि इस अवस्था में आकर मेरे यहाँ घर में कोई संतान उत्पन्न हुई है, उसे पता ही नहीं कि कुछ और ही मामला चल रहा है। अब धुंधली के दूध नहीं था तो धुंधली कहने लगी देखो मेरे दूध नहीं आता, मेरी बहन के यहाँ कोई बालक हुआ था वो मर गया, लेकिन उसके स्तनों में दूध है, उसे बुला लूं तो इसको पाल लेगी, वो अभी छोटा बच्चा है, खाने पीने का तो मामला है, दूध से ही। ब्राह्मण ने कहा ठीक है उसको बुला लो। बुला लिया गया, बहन को बहन पालने लगी उसको। लेकिन एक विचित्र चमत्कार उस ब्राह्मण के घर में हुआ। कुछ ही दिनों बाद उस ब्राह्मण की गाय ने भी एक विचित्र बालक को जन्म दिया। पूरा बालक तो मनुष्यों जैसे, सिर्फ उसके कान बड़े बड़े थे गाय की तरह। उसे देखकर ब्राह्मण को इतना तेजस्वी सुंदर बालक गाय के यहाँ बड़ा प्रसन्न हुआ और नामकरण किया आत्मदेव ने उस बालक का गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। अपने पुत्र के समान अपने घर में रखकर पालने लगा। दोनों बालक जब बड़े हुए, गोकर्ण जी तो पढ़ लिख कर बड़े विद्वान धर्माचारी, परंतु धुंधकारी जो था वो महामूर्ख अधर्मी और नीच निकला। कहते हैं जब और बड़ा होने लगा ना, व्यसन लग गए, वेश्यागमन करने लगा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, नाना प्रकार के व्यसन उसके अंदर। ब्राह्मण ने देखा भैया इससे तो मैं निसंतान ही बढ़िया था, ऐसी संतान से क्यों भाई तू ब्राह्मण का बालक होकर मदिरा पान करता है? तेने यज्ञोपवीत भी पहन रखा है और तू ऐसे रात के 12 बजे बेटा घर में आता है नशे में धुत होकर, चारों ओर तेरी इतनी बदनामी होती है, ये तेरे लक्षण ठीक नहीं है। धुंधकारी बोला चुप रहो, हम जो करते हैं वो ठीक है, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, बूढ़े हो गए हो। डांट दिया जवान बालक, बूढ़ा बाप बेचारा रो रहा है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया, भागवत के अंतर्गत है, देहे मास अस्त्री रुद्धे
कि शरीर को जो रुधिर का, मांस का, वात, पित्त, कफ का पिंड है, इसको स्वयं मानना छोड़ दो पिताजी। रो रहा है ब्राह्मण बेचारा, सारा धन वेश्याओं को दे आया, नहाता ना धोता, बाल बड़े हुए, हाथ में रस्सा लेकर 4-5 कुत्ते साथ में, कोई चंडाल जैसा भेष बनाकर किसी के घर कोई मर जाता तो मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न, दान पुण्य सब खा लेता था। कौन खाएगा भैया? उसको धुंधकारी को बुला लो, वो ब्राह्मण है, उसको खिला दो, खा लेगा। दिन भर शिकार की टोह में घूमता रहता। बामन के पूत कोई जिंद, कोई भूत, कोई बिरला ही सपूत। एक एक ब्राह्मण ने मुसाफिरी के काम करे, एक एक ब्राह्मण वेद विद्याधारी है, एक एक ब्राह्मण ने क्षत्रिय मार निशंक किए, और एक एक ब्राह्मण की वेश्या तैयारी है। इनका सबका नाम बतलाया गया। मुसाफिरी किसने की जानते हो? बीरबल ब्राह्मण था, साक्षात मां सरस्वती का आशीर्वाद था उसके ऊपर। नवरत्नों में से एक, वेद विद्याधारी हमारे व्यास जी। क्षत्रियों को मारकर निशंक किया परशुराम ब्राह्मण, और अजामिल जैसे ब्राह्मण की वेश्या तैयारी है। बहुत विद्वान था अजामिल, लेकिन कुछ ऐसा दृश्य देख लिया उसने कि वो पतित हो गया। रो रहे थे पिताजी, बेटा क्या करूं, घर में रहूं तो रहूं कैसे? इस दुष्ट ने इस घर को नरक बना दिया, और वैराग्य लेकर वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? मन में ममता है, मोह है, कैसे छूटूं? मैं तो बीच में फंस गया हूं। तब गोकर्ण जी ने उपदेश दिया अपने पिता को। आत्मदेव उपदेश सुनकर वन में जाते हैं और उन्होंने हरि भजन करके अपनी चैतन्य आत्मा का कल्याण किया, मोक्ष पद को प्राप्त किया। वन में जाने के बाद आत्मदेव के धुंधली अकेली रह गई। एक दिन मार कूट कर कहने लगा, बता मेरा बाप गड़ा हुआ धन कहाँ छोड़ कर गया है? अब गड़ा हुआ धन तो कुछ था नहीं। धुंधली ने ये कह के अपने प्राण बचाए कि बेटा कल बता दूंगी, आज तो मुझे छोड़ दे। चला गया धुंधकारी। दुखी होकर धुंधली ने भी पड़ोस में कुआं था, उसमें रात को छलांग मारी, अपनी देह का परित्याग कर दिया। अकेला धुंधकारी रहने लगा घर में। गोकर्ण जी ने देखा अब ठीक नहीं है यहाँ रहना, तीर्थ यात्रा के लिए गोकर्ण जी चले गए और इधर वेश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन कहीं से बहुत सा धन चुरा कर लाया। वेश्याओं ने सोचा एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा, इसके साथ हमें भी दंड मिलेगा, क्यों ना इसको मार दिया जाए। सोते हुए धुंधकारी को गले में फंदा डालकर बलात् उसके शरीर से प्राणों को निकाला। जब प्राण नहीं निकले तो जलती हुई चूल्हे की लकड़ी निकाल कर उसके शरीर में दागी। तड़पता हुआ धुंधकारी मृत्यु को जब प्राप्त हो गया, उसी के घर में गड्ढा खोदकर उन वेश्याओं ने उस धुंधकारी को गाड़ा और सारा धन माल लेकर वहां से चंपत हो गए। मरने के बाद धुंधकारी एक भयंकर प्रेत बना, अधोगति हो गई। वायु रूप धारण करके न खाने को मिले न पीने को मिले, भूखा प्यासा बेचारा वायु के वेग से कभी वृक्षों से टकराता, कभी दीवारों से टकराता, भूखा प्यासा तड़प रहा। गोकर्ण जी को पता लगा भाई भी नहीं रहा। जिस जिस तीर्थ में जाते पिंड दान कर देते, श्राद्ध कर देते उसके नाम का भी। काफी समय बाद जब घूमते हुए अपने गांव में आए गोकर्ण जी, रात्रि को अपने घर में सोए तो क्या देखते हैं, कभी धुंधकारी बैल, कभी हाथी, कभी भैंस, कभी मनुष्य के रूप में आकर दिखा रहा है। गोकर्ण जी ने उससे पूछा भाई तू कौन है?
जान तो गए थे वो कोई ऐसी चेतना है जो अधोगति को प्राप्त हो गई है, पर उन्होंने पूछा भाई तू कौन है, लेकिन इतने पाप किए थे कि उसका बोल नहीं निकलता। अभिमंत्रित कर जल गोकर्ण जी ने जब उस पर डाला तो उसके मुख से शब्द निकलने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूं गोकर्ण धुंधकारी, मुझे वेश्याओं ने फांसी लगाकर मार डाला है, मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, केवल वायु ग्रहण करके जीवित रहता हूं। मरने के बाद वायु रूप हो जाएंगे हम सब। अगर अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं तो वो हमारे नाम का कुछ करते रहेंगे, जिससे हमें वायु के द्वारा वो आहार प्राप्त होता रहेगा। नहीं तो आगे तो भैया मामला देख ही रहे हो आप। अशास्त्रीय होना तो गर्वान्वित समझते हैं लोग अपने आप को, हम बड़े गर्व से कहते हैं हम ये शास्त्र वास्त्रों को नहीं मानते। वाह भैया, किसी भी प्रकार मेरा प्रेत योनि से उद्धार हो सके ऐसा कोई उपाय करो। गोकर्ण जी बोले, भाई मैंने तेरे लिए जिस तीर्थ में गया, श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहने लगा, मैंने इतने घोर पाप किए हैं कि ये सामान्य उपायों से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, कुछ उपाय करो। अच्छा ठीक है। गोकर्ण जी बोले, भाई अभी तो तू जा, मैं उपाय करता हूँ। सुबह हुई, गांव के विद्यमान लोगों को बुलाया। गोकर्ण जी ने कहने लगे, भाई ऐसे ऐसे मेरा भाई अधोगति को प्राप्त हो गया है, प्रेत योनि में आ गया है, कोई उपाय बतलाओ। अब सबने विचार विमर्श किया कि भाई ऐसा है गोकर्ण जी, उसकी मुक्ति का उपाय तो आपको सूर्य देव बतला सकते हैं। सूर्य देव की आराधना की गोकर्ण जी ने। सूर्य देव ने कहा कि धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की सप्ताह की कथा सुनाओ, उसी से उसका उद्धार होगा। गोकर्ण ने विद्वान पंडित योगी महात्माओं को लेकर श्रीमद् भागवत का यज्ञ उस गांव में प्रारंभ किया। कथा को सुनने नगर के बड़े निवासी आए, जितने भी लोग थे, दूर दूर तक जहां जहां तक खबर गई, प्रचार हुआ, सभी लोग सुनने के लिए दौड़ पड़े। ऐसी महिमा। इधर धुंधकारी भी 7 गांठ वाले घरे बांस पर बैठकर उस कथा को सुनने लगा। वायु रूप था ना, आपकी हमारी तरह तो बैठ नहीं सकता, उसे वायु इधर उधर ढुलकाती रहती, तो वो उसके गांठ में बैठ गया अंदर जाकर। प्रथम दिन की कथा जब संध्या के समय विराम हुई तो प्रमाण है भागवत में उसका, उस बांस का पहली जो गांठ थी वो चटक गई। पाप नष्ट हुए, निर्जीव बांस चटक रहा। दूसरी गांठ पर जाकर बैठ गया, रात भर चिंतन करता रहा, निध्यासन करता रहा, मनन करता रहा, जो दिन भर सुना था। रोता रहा, आंखों से आंसू निकलते रहे। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई। संध्या के समय, विराम के समय दूसरी गांठ भी उस बांस की चटक गई। तीसरी गांठ में बैठे, पवित्र हो रहा है भागवत सुनकर। ऐसा ध्यान लगाया उसने भागवत में। कहते हैं 7वें दिन की कथा सुनकर वो बांस जो था वो 2 भागों में विभक्त हो गया। सारी गांठें जब चटक गईं और उसके पारायण को सुनने से धुंधकारी ने दिव्य रूप धारण किया। चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु जैसा प्रतीत होता था। पीतांबर पहने गोकर्ण के पास आया, नमस्कार करके बोला, हे भ्राता, धन्यम भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आपने मुझे घोर पाप से छुड़ाकर मेरा उद्धार किया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य कोई उपाय मुझको इस अधम योनि से छुड़ाने वाला नहीं था। जो प्राणी कलयुग में इस कथा रूपी अमृत का पान करेंगे वो अवश्य ही भवसागर से पार हो जाएंगे। धुंधकारी बोल रहा है। उसी समय स्वर्ग से सुंदर विमान आया। धुंधकारी उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला। अब वहां जो उपस्थित विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, योगी थे, सब नगर निवासी थे, वो बोले, महाराज कथा तो हमने भी सुनी है,
अब ऐसे ये गड़बड़ क्यों है कि उसके लिए तो विमान आ गया और हमें तो फल भेद में अंतर। तब गोकर्ण जी कहने लगे भैया इस कथा के फल में केवल यही अंतर है, जो व्यक्ति इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं वो तो पूर्ण लाभ प्राप्त कर लेते हैं, और जो लोग कथा सुनते समय अपना मन स्त्री में, पुत्र में, घर में, परिवार में, व्यापार में लगाए रखते हैं। आजकल इंसान बहुत चालाक है, दोनों तरफ काम रखना, बैठा भागवत में और फोन अलग चल रहा है उसका। अब फोन की छोड़ो तुम, फोन तो बाहर की चीज है, पहले तो अंदर से ही मन उसका। यहाँ बैठे बैठे कहो तो रिश्तेदारी में घूमे आए, घर में घूमे आए, कहीं ऐसा तो नहीं है तालों लगा के नहीं आई, बक्सा का भी ताला नहीं लगाया, बाहर की कुंडी कोई तोड़ नहीं दे, रात वाला मेहमान दिन में नहीं आ जाए, बैठे भागवत में। अरे विश्वास रखो ठाकुर जी पे जिसके भरोसे आई है, और जब होना होगा ना तो तुम सब बैठे होगे घर में, तुम्हारे होते हुए घटना घट जाएगी, और नहीं होना होगा ना तो पूरे किवाड़ खुले छोड़ के चले आओ, तुम्हारी एक सुई भी इधर से उधर नहीं हो सकती। ये तो भरोसे की बात है साहब। मैंने कहा था ना भरोसा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है किसी चीज पर, वो भी ईश्वर पर। तभी तो तुम्हें चॉकलेट दी जाती है भरोसा करने के लिए, ये करने से ये मिलेगा, अच्छा चलो फटाफट कर। इस पेड़ पे 4 परिक्रमा कर दो, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस पे दीपक जलाओ, ये होता है। इसकी जड़ खरोंच के ले जाओ, ये हो जाएगा। इसकी छाल खरोंच के ले जाओ, ये हो जाएगा। यहाँ पे नारियल फोड़ो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया पता नहीं कहाँ उलझ गया समाज। अच्छी शास्त्रों की कथा, कीर्तन, भागवत, चर्चाएं, इनको छोड़कर बहुत दूर, इनसे सत्य से दूर जा रहे हैं। मुक्ति तो एकाग्रचित होकर जिसने कथा सुनी है उसको मिलती है। मैंने फिर कहूं, ये परमहंसों की संहिता है, स्पष्ट है सुंदरकांड में। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरथि बखानी, क्रोधई समकामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ा, यह मत लक्ष्मण के मन बहा। मतलब ममता रत, जो ममता में डूबे हैं, संसार के मोह में डूबे हैं, उनके सामने वैराग्य की, ज्ञान की और भक्ति की कथा। लोभियों के सामने अति लोभी सन व्यर्थ बखानी, क्रोधई समकामी हरि कथा, क्रोधी और कामियों के सामने हरि की कथा। कैसे? ऊसर बीज भय फल जथा, जैसे बंजर भूमि में तुम बीज बोने की कोशिश कर रहे हो, कोई परिणाम नहीं आएगा। इसके लिए तो तुम्हें एक तरफा होना पड़ेगा। मुक्ति तो एकाग्रचित होकर कथा सुनने वाले को मिलती है। वचन सुनकर सब श्रोता जो थे लज्जित हो गए, अपने हमें गलती हो गई, इतना दिव्य आयोजन हमसे निकल गया और इधर उधर थारी मारी में लगे रहे हम। महाराज एक बार और करो, अब की बार हम बड़े बिल्कुल पक्के होके बैठेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। विनय को सुनकर गोकर्ण जी ने सावन मास जब आया तो उस गांव में दूसरा पारायण किया भागवत। सप्ताह कथा को अनेकों लोगों ने एकाग्रचित होकर बड़े नियम से, पूरे नियमों को निभाते हुए सुना। परिणाम, उसके फल स्वरूप अंतिम दिन देखिए आप, अनेकों विमान आकाश में से उतर उतर कर आ रहे हैं। ये देखकर श्रोता कहने लगे गोकर्ण जी से, महाराज जी आपकी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ है। कथा समाप्त होने पर भगवान ने वहां आकर साक्षात दर्शन दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी। गोकर्ण जी को तो विमान गरुड़ पर बिठाकर अपने साथ वैकुंठ ले गए।
और सारे नगर निवासी जो थे वो सब विमानों में बैठकर जा रहे हैं। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, जिस स्थान पर सूर्य और चंद्रमा की भी पहुंच नहीं है ना, इस कथा के प्रताप से ये जीव उन स्थानों पर पहुंच जाता है। बड़ी गहरी बात है। सूर्य नहीं जा सकता वैकुंठ में, चंद्रमा नहीं जा सकता, और ये जीव इस भागवत के प्रताप से योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है ऐसे फल को पा लेता है। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने और पढ़ने से जो फल मिलता है ना, अन्य युगों में अनेकों यज्ञ तप व्रत तीर्थ दान करने पर जो प्राप्त होता था, श्रवण मात्र से कलयुग में प्राप्त होता है। इतनी महिमा है, जितनी महिमा गाई जाए, अरे महिमा ही महिमा चलती रहे ना तो 7 दिन पूरे हो जाए। कहते हैं उस गांव का एक चंडाल पशु भी विमान में बैठकर वैकुंठ को प्राप्त कर गया था। कुत्ता भी गया था। आप सोच रहे हो आपका उद्धार हो रहा है, आपके जीव का कल्याण हो रहा है? नहीं, यहाँ जितने पशु पक्षी कीट पतंगे मक्खी मच्छर जो भी हैं, वर्तमान में जो आप और हम हैं, हमारा जो चले गए उनका, जो आने वाले हैं सबका कल्याण। 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और हमने रखा है शाम 4 या 5 बजे तक, जैसे ठाकुर जी चलाएं। अगर इसमें कुछ परिवर्तन आपको करवाना हो समय में तो आप आज ही हमें बता सकते हैं। भाई आपको जो सुविधाजनक समय लगे, हैं? सोच लो। नहीं, ये प्रसारण भी हो रहा है ना YouTube पर, ये कथा लाइव है, तो उस हिसाब से हमको समय जो हमने बतला दिया तो आपको भी उसका पालन करना पड़ेगा। तो फिर 1 बजे ही शुरू होगी, सभा हो सकता है, और 4 बजे तक, जिससे सुबह के काम भी हो जाते हैं अपने 11-12 बजे तक, और शाम को भी अपन फ्री होकर अपने घर का, क्योंकि समय बदल रहा है तो शाम को अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो इसका प्रतिदिन समय यही रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक आप सभी पधारें, सभी को बतलाएं। देखिए, एक दिन चला गया है, तेरी मेरी में यूं ही दिन निकल जाएंगे, जीवन निकल गया, इसलिए सभी को बताओ कि भाई आओ, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस आयोजन को सफलता का रूप प्रदान करें। और एक मैया 10-10 मैया अनुकूल लेके आ, पहले 4-4 से काम चल जाता था, अब ये बोलना पड़ता कि कम से कम 10-10 को लाओ। जब 10 अंते क्योंकि जब 2 चलेंगे, माया अपना काम कर रही है साहब, ऐसा लिप्त कर दिया है जीव को कि अच्छा चलो बच्चे हो या युवा हो ना तो उनकी कोई बात नहीं, बूढ़े बूढ़े फंसे हैं। घर के बाहर बैठ रहे, माता जी चलो यहाँ बैठी और रैंप पे कथा सुन लो, अठी आवाज आई रही, ये बढ़िया बात। मैं कि तू यूं बता, तू यहाँ कर, बहू आ जाएगी घर में, सब आ जाएंगे, अब इनको करो। पहले खुद बालक थे, नादान थे, बड़े हुए तो अपने बालक हो गए, उनका किया, फिर बिन बालकन के बालक है गए, बुढ़ापे में बिन ने संभाल रहे, अपने लिए समय ही नहीं मिला, और यूं कह रहे हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बहुरी करे वो कब। इसलिए ज्यादा विस्तार न करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। 1 बजे से 4 बजे तक आप सभी प्रामाणिकता से, बड़ी ईमानदारी से पधारें, सभी को बतलाएं, जितना हो सके आनंद लें। जीव का कल्याण निश्चित है भगवत कृपा से, भगवत कथा से। तो
अब आरती होगी। आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर पुनः कल 1 बजे पधार जाए। आए माता जी, चामुंडा प्रसाद ऊपर आ जाए। एक और भैया, एक और। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, माला बजावे मुरली मधुर बाला, बाला श्रवण में कुंडल झल काला, काला नंद के आनंद नंद लाला, लाला ललित मुख चंद उजियारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में और मुकुट बिल से, बिल से देवता दर्शन को तरसे, तरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे, बरसे। बजत मुँह चंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग लाज रख गोप कुमारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समंग कांति काली, काली राधिका चमक रही आली, आली लतन में ठाड़े वन माली, माली। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, गंगा ये कलमल हरणी श्री गंगा, गंगा सुमिरन के होए मोय भंगा, भंगा। हरि की विषी जटा के भी, हरे अघ की वो छवि निरखो बनवारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चहु दिश गोपाल धेनु, धेनु बाज रही वृंदावन वेणु, वेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु, रेणु। हसत मुख मन वरद सुख कन, वृंदावन चंद टेर सुन दीन भिखारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सरितं नमामि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल
की जय, भागवत महापुराण की जय। पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लीजिए अपने अपने। हरि ओम जगनेन जगनिमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसहिसायिने नमो वयं विसृणाहे कुर्महे समेन कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो ददातु कुबेराय विश्रवणाय महादेवाय ते नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमिष्टं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी क्राडिति तदप्यैष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो संग्रहे आविक्षतसे कामप्रे विश्वे देवाः सभासदः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु